त्रिवेदी दे रहे थे। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता रवाना हो गई है। लॉ कॉलेज गैंगरेप केस की जांच करेगी ये 4 सदस्यीय टीम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये टीम अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। मैं आपको बता दूं कि सतपाल सिंह की अगुवाई में ये 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम काम करेगी। पीड़िता और उनके परिवार से मिलेंगे सतपाल सिंह, जो कि पहले मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं सत्यपाल सिंह। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, विप्लव देव और मनन मिश्रा भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। तो ये 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो इस पूरे मामले पर पीड़िता और उसके परिवार से बातचीत करेंगे और अपनी एक रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इस वारदात के सामने आने के बाद जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर और खुद ममता बनर्जी पर, बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। बंगाल में जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ। आप देखिए, ये उसी प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं जिसमें ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की गई थी। और अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बीजेपी ने बनाई है वो कोलकाता रवाना हो गई है। देखिए, सवाल तो एकदम बहुत ही स्पष्ट हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं, पिछले वर्ष भी आपको मालूम है कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ था, उससे पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वहाँ की जो सरकार है, टीएमसी की जो सरकार, उसके खिलाफ कितने आंदोलन हुए, कितना पब्लिक को सफ़र करना पड़ा। अभी लॉ कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ है और टीएमसी के उनके जो लोग हैं, जो मेन जो उसका आरोपी बताया जाता है, और टीएमसी का सदस्य रहा, अभी भी हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं नहीं एग्जैक्टली कह सकता नहीं है। तो किस प्रकार का, जिस प्रकार की बयानबाजी वहाँ के टीएमसी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, बेटी जो है कलकत्ता की बेटी हो या वेस्ट बंगाल के उत्सव की बेटी है, इसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये उनके माइंडसेट को दर्शाता है। ये फैक्चुअल जांच होगी कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतना सब पहले से वो आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित रहा है और ऐसे में उसको इतने लंबे समय तक कैसे उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने दिया और क्या कुछ रहा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि एक पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है और बार बार इस तरीके की भयानक घटनाएं वहां घट रही हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारी पूरी टीम जो है वो जा रही है। देखिए, मैं कहीं भी ये घटना होती है उसके हम पक्षधर नहीं है। फिलहाल आपके क्षेत्र में बार बार आरजी कौर के बाद ये इतनी भयानक घटना दोबारा है और छात्र संघ में जो सम्मिलित लोग हैं वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है, इधर उधर की बात ना करें। अभी जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसके जवाब दें। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रैनिक, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बीजेपी ने बनाई है 4 मेंबर्स की, वो कोलकाता के लिए रवाना हो गई है। आज पीड़ित परिवार से वो मुलाकात भी करेंगे। जो हकीकत है, जो सच है, जो शायद अभी तक सामने नहीं आया है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ममता सरकार और ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट लगातार तेज होता जा रहा है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी लगातार तेज होती जा रही। हाँ, एकदम। देखिए, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में जिस तरीके का गैंगरेप का घटना घटा है, उस घटना में अभी तक 4 लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। मगर ये पूरा घटना में क्या हुआ था, पीड़ित परिवार को सब सहायता मिल रहा है कि नहीं, पुलिस की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था कि नहीं, ये पूरा जानने के लिए ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और कुछ ही समय बाद ही कोलकाता पहुंचेंगे। करीब 11:10 के अंदर ही वो कोलकाता लैंड कर जाएंगे और करीब 11:30 से 12 बजे के अंदर पहला तो ये फैक्ट फाइंडिंग जो टीम है, ये फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंचेंगे कौशबा लॉ कॉलेज में, यानी साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ था उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस में पहुंचेंगे। कौन से जगह पर क्या क्या घटना घटा था, पुलिस की तरफ से कौन से जगह के सील किया गया है, दूसरी तरफ किसी भी तरीके से एविडेंस टैंपर हो रहा है कि नहीं, होने का चांसेस है कि नहीं, ये पूरा जो सिचुएशन को पहला तो मॉनिटर करेंगे ये फैक्ट फाइंडिंग टीम। इसके बाद कौशबा पुलिस स्टेशन में फैक्ट फाइंडिंग टीम का जाने का बात है, क्योंकि कौशबा पुलिस स्टेशन
की तरफ से ये पूरा घटना का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिस इन्वेस्टिगेशन में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनोजीत मिश्र जो कि तृणमूल कांग्रेस का छात्र परिषद का नेता है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कोचबा पुलिस स्टेशन में जाकर कोचबा पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है उनके साथ और उसके साथ साथ ही पूरा ये घटना में कोलकाता से जांच कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस की तरफ से जांच को कितने आगे ले जाया गया है और आगे किस तरीके से कोलकाता पुलिस इस जांच को आगे लेके जाएंगे, ये पूरा जानने के लिए कोलकाता पुलिस का सीपी के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं ये फैक्ट फाइंडिंग टीम, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से ऑलरेडी कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी भेजा गया है, जिस चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि ये पूरा घटना का जो डिटेल्स जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम आ रहे हैं और फैक्ट फाइंडिंग टीम पुलिस के साथ बातचीत भी करना चाह रहे हैं। ऐसा एक एप्लीकेशन भी डाला गया है फैक्ट फाइंडिंग टीम की तरफ से। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फैक्ट फाइंडिंग टीम ये सब मिटाने के बाद ही विक्टिम परिवार के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि साउथ 24 परगना में जिस जगह पर ये विक्टिम का असली घर है, विक्टिम जिस जगह में रहती है उस जगह में वो लोग जा सकते हैं। उस जगह में जाकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ये जो मेंबर्स ये विक्टिम का परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं और विक्टिम के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि विक्टिम को पुलिस की तरफ से डायरेक्टली कोई सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, पुलिस उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, पुलिस उनका बातें सुन रहे हैं कि नहीं, विक्टिम का परिवार के बातें सुना जा रहा है कि नहीं, और विक्टिम का परिवार जो डिमांड रख रहे हैं वो सुनने का कोशिश भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि आरजीकर मामले पर भी देखा गया था कि लगातार कोलकाता पुलिस के ऊपर आरोप पे आरोप आ रहा था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से एविडेंस टैंपर करने की कोशिश, एविडेंस को छुपाने का कोशिश किया जा रहा था, ऐसा क्लेम बार बार से हो रहा था। और इसी मामले पर भी जब तृणमूल कांग्रेस का एक नेता वो इस पूरे घटना के साथ शामिल है, उनको गिरफ्तार किया गया है, तो इसी को सामने रखते हुए बीजेपी का कहना है कि ये पूरा घटना को छुपाने का कोशिश कर सकते हैं पुलिस ये पूरा मामले को एक छोटा मामले का रूप देने का कोशिश कर सकता है। और इसी वजह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है ये इनका मेन काम होगा ये पूरा घटना क्या हुआ था, ये इसका एक असली फैक्ट जो है उसको तय से निकलना। और उसके साथ ठीक है रैनिका, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं क्योंकि एक और ब्रेकिंग